गरीब चिड़िया की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ रुपए मिल जाते थे। क्योंकि गरीब होने की वजह से कोई भी उसे अपने घर पर काम नहीं करने देता था। गरीब होने के साथ वो अनाथ भी थी, इसी वजह से कोई भी उससे कुछ भी नहीं करवाता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी। तभी वहां पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, सब्जी कैसे दे रही हो? अरे तोता भैया, सारी सब्जियों के दाम अलग अलग हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ये लौकी दे दो। वैसे लौकी कैसे दिए? लौकी 10 रुपए किलो है। 10 रुपए? ये तो बड़ी महंगी है। हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। अरे नहीं तोता भैया, वैसे भी मैं तो बहुत गरीब हूँ, खरीद ही नहीं है इसकी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। 5 रुपए में देनी हो तो बताओ, वरना मैं नहीं लूंगा। मैं कहीं और से ले लूंगा। नहीं तोता भैया, 5 रुपए में बात नहीं बनेगी, 8 रुपए में बन जाएगी। टुनी चिड़िया के ज्यादा कहने पर रोहन तोता ने 8 रुपए में लौकी ली और वहाँ से चला गया। वहीं टुनी चिड़िया बहुत उदास हुई, क्योंकि उसे सब्जियों पर कुछ रुपए बचा करते थे और वो थोड़ी ही सब्जियां बेचा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, पर टुनी चिड़िया गरीब की गरीब ही रही। वो जितनी भी सब्जी बेचा करती थी, उससे उसका गुजारा हो जाया करता। इस वजह से टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी रहती, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही करना चाहती थी। एक दिन टुनी चिड़िया बीमार हो गई। इस वजह से वो सब्जी नहीं बेच पाई और उसके सारे रुपए भी खर्च हो गए। उसके पास अपनी दवाई के लिए भी रुपए नहीं बचे। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो रुपए ही नहीं है जिससे मैं दवाई ले आऊं। अब मैं कहां से दवाई लाऊंगी? पता नहीं ये क्या बीमारी लग गई मुझे। और ये कहकर वो जंगल में उड़ गई और आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी वहां पर एक कालू नाम का कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया को उदास देखकर उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम 2 दिन से सब्जी भी नहीं बेच रही हो, क्या हुआ? अरे कालू भैया, क्या बताऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास रुपए भी नहीं है, क्योंकि मैं सब्जी नहीं बेच पाई जो मैं अपनी दवाई ले आती। इसीलिए तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। क्या तुम्हारे पास रुपए नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम पहले अपनी दवाई ले लो। यदि तुम सही नहीं होगी तो तुम काम कैसे कर पाओगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, जो आपने मुझे रुपए दिए। आप उसके बदले मेरी दुकान से सब्जी ले जाना, मैं आपको फ्री में सब्जियाँ दूंगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं किसी मुसीबत में फंसूं तो तुम भी मेरी मदद कर देना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और फिर कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दिए, जिससे टुनी चिड़िया अपने लिए दवाई ले आई और उसे खाकर वो सही हो गई। और फिर वो अपनी सब्जियां बेचने लगी और समय के साथ टुनी चिड़िया की दुकान काफी अच्छी चलने लगी, जिससे उसके पास अब काफी रुपए आ गए थे, क्योंकि अब उसकी दुकान से अमीर लोग भी सब्जियां ले जाने लगे। एक दिन जब वो घर पर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा दिखा, जो काफी ज्यादा उदास था। कालू कौवा को देखकर टुनी चिड़िया उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ कालू कौवा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं टुनी चिड़िया, मेरा सारा माल खराब हो गया है, जिस वजह से मेरा बहुत ज्यादा घाटा हुआ। मैं गुड़ बनाता था, पर पता नहीं किस तरह गुड़ खराब हो गया, जिस वजह से मैं तो पानी में डूब गया
और अब मेरे पास रुपए भी नहीं बचे हैं जिससे मैं अपना व्यापार आगे बढ़ा पाऊं। अच्छा ऐसी बात है कालू भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देती हूँ, क्योंकि एक दिन तुमने भी मेरी मदद की थी जिससे आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पहले मैं बहुत गरीब थी, पर तुम्हारी मदद के बाद समझो मेरी किस्मत ही बदल गई। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने कालू कौवे को कुछ रुपए दे दिए। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे बहुत खुशी है जो तुमने मेरी मदद की। अरे भैया इसमें मदद की क्या बात, आपने भी तो मेरी मदद की, और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और आपकी वजह से ही मैं इस गरीबी से निकल पाई हूँ। मुझे आपका खुद धन्यवाद करना चाहिए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और फिर वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनी चिड़िया भी वहाँ से चली गई और अब टुनी चिड़िया धीरे धीरे अमीर होने लगी थी, क्योंकि एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और गोल मटोल थी। इस वजह से टुनटुनी चिड़िया को सभी बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आया और उसने मुनमुन चिड़िया से कहा, अरे मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ? कहीं जाने की तैयारी है क्या? अरे कुछ भी नहीं भैया, मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, इसीलिए सोच रही हूँ कि आज शाम को ही निकल जाऊँ। ठीक है, चली जाना, पर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और उस पर हर किसी की नजर रहती है। कहीं कोई तुम्हारी बेटी चुरा ना ले। अरे नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाऊंगी। वैसे तुम शाम की जगह कल सुबह निकलना, क्योंकि तुम्हें जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारे चील रहते हैं। मुनमुन चिड़िया को कालू कौवा की बात सही लगी और उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, हम कल सुबह क्यों जाएंगे, शाम को क्यों नहीं जा सकते? अरे कालू भैया ने बताया कि शाम को चील बाज बहुत मिलते हैं और वो हमारे जैसे छोटे पंछियों का शिकार करते हैं, इसीलिए हम कल सुबह निकल जाएंगे। वैसे भी रात की ही तो बात है और मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती हूँ मेरी बेटी। ठीक है माँ, हम कल सुबह चलेंगे। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे रात गुजरी और अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपनी माँ के जंगल के लिए निकल गई। मुनमुन चिड़िया का अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ ये पहला सफर था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी माँ के घर जा रही है। वो दोनों उड़ते हुए काफी दूर निकल गए। तभी मुनमुन चिड़िया को बहुत तेज प्यास लगी और वो एक जगह पर रुकी जहाँ पर एक दूसरी चिड़िया थी। उस चिड़िया को देखकर मुनमुन चिड़िया ने उस चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम मेरी बेटी को थोड़ी देर देखे रहोगी, मैं पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को देखी रहूंगी। और ये कहकर उस चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया को अपने पास ले लिया और मुनमुन चिड़िया पानी पीने चली गई। उस चिड़िया का नाम रानी चिड़िया था। थोड़ी देर बाद जब मुनमुन चिड़िया पानी पीकर आई तो उसने देखा रानी चिड़िया उसकी बेटी को ले जा रही थी। तो उसने रानी चिड़िया से कहा, कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं? ये मेरी बेटी है। तुम मेरी बेटी को अपना कैसे बता सकती हो? अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये मेरी बेटी है। अभी तो तुम्हें मैंने इसे संभालने के लिए दिया था। लगता है तुम पागल हो गई हो, तभी ऐसे बातें कर रही हो। मेरी बेटी को अपना बता रही हो। और इस तरह करके वो दोनों लड़ने लगी। उन दोनों की आवाज को सुनकर वहाँ पर और भी पंछी आ गए। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनमें से एक तोता बोला, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो?
क्या बताऊं भैया, मैं अपनी बेटी को इस चिड़िया को देखने के लिए दे गई थी, पर ये तो मेरी बेटी को अपना बता रही है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी को अपना बता रही है। जब उन दोनों की बात सभी पंछियों ने सुनी तो उस तोता ने उन दोनों से कहा, ठीक है, ये जिसकी भी बेटी है वो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ेगा। जो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ लेगा ये उसी की बेटी होगी। ये सुनकर उन दोनों ने टुनटुनी चिड़िया के एक एक पंख पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचने लगे, जिससे टुनटुनी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगी। ये देखकर मुनमुन चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया के पंख को छोड़ दिया और उन लोगों से कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पंख नहीं उखाड़ सकती हूँ। यदि इसके पंख टूट गए तो ये उड़ नहीं पाएगी। तुम मेरी बेटी को ले जाओ, पर इसके पंखों को मत तोड़ो। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सभी से कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मेरी बेटी है। और ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को ले जाने लगी। इस पर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को रोका और तोता ने उससे कहा, रुको, तुम ये बच्ची मुझे दे दो। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मुनमुन चिड़िया की है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। तुम इसकी माँ नहीं हो। और ये कहकर उन पंछियों ने रानी चिड़िया से टुनटुनी चिड़िया को छीन लिया और फिर मुनमुन चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। इसके बाद तोता ने रानी चिड़िया से कहा, तुम एक बच्चा चोर हो और इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को एक रस्सी से बांध दिया और वहीं पर पड़ा रहने दिया। इसके बाद तोता ने मुनमुन चिड़िया से कहा, तुम अपनी बच्ची को ले जा सकती हो और तुम्हें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई और वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर चली गई। शिक्षा, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए।